अच्छा जी, न्यू डे न्यू व्लॉग, नया दिन शुरू हो गया, यानी कि नया व्लॉग शुरू हो गया। यार आज इस वीडियो के अंदर जो है ना, मैंने बड़ी रिसर्च की है, बड़ा मत्थामारी की है कि यार मैं एक ऐसा कंटेंट लेकर आऊं जो मैं खुद जानना चाह रहा था। मैंने अपने शौक की बेस पे एक रिसर्च की और अब मैं उसकी एक वीडियो बना रहा हूं। अच्छा तो यार आज आपने इस वीडियो का टाइटल तो देख लिया होगा, जो कि है कि मिस्टीरियस माइंडसेट ऑफ निकोला टेस्ला। मतलब कि निकोला टेस्ला को जब मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया तो मुझे पता चला कि यार इस बंदे के ज़हन में कुछ अलग चल रहा था जो ये दुनिया में करना चाह रहा था, लेकिन मिस्टीरियसली या कुदरत कह लो या कुछ भी कह लो वो नहीं हो पाया। पता नहीं क्या चक्कर है। तो यार बेसिकली निकोला टेस्ला के विजन के अंदर कुछ ऐसे प्लान्स थे जो उसके टाइम से बहुत आगे के थे। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि आज जब 2024 है तो वो आज भी ऐसे प्लान सुनने में कैसा लगता है कि यार ये कैसे हो सकते हैं और क्यों हो सकता है। मतलब कि कौन बंदा इतना सोचेगा इस बारे में। तो निकोला टेस्ला यूनिवर्सिटी लाइफ से इलेक्ट्रिसिटी को देख के बहुत फैसिनेट हुआ करते थे और उनके प्लान्स भी इन्हीं से लिंक्ड है। निकोला टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी को लेके इतना फैसिनेट हुआ करते थे कि उन्होंने जितनी भी इन्वेंशंस की है अपनी लाइफ स्पैन के अंदर वो सारी इलेक्ट्रिसिटी पे ही की है। अब फॉर एग्जांपल एसी करंट उन्होंने बनाया था, टेस्ला कॉइल उन्होंने बनाई थी, और यहाँ तक कि 2024 के अंदर जो मॉडर्न वायरलेस कम्युनिकेशन यूज होती है वो भी उन्हीं की इन्वेंशन के थ्रू यूज होती है। तो यहाँ तक ये बात तो साबित हो ही चुकी है कि वो एक प्योर जीनियस माइंडसेट थी। लेकिन ये बात नहीं थी जो उनको मिस्टीरियस बनाती है। ऑल्दो ये एक काफी इनोवेटिव माइंडसेट था, लेकिन फिर भी ये बात नहीं थी जो उनको मिस्टीरियस बनाती है। जो बात उनको मिस्टीरियस बनाती है वो ये है कि वो इंसान चाहते थे कि पूरी दुनिया में बिजली पहुंचे, लेकिन बगैर किसी वायर के पहुंचे और बगैर किसी मीडियम के पहुंचे, यानी कि वायरलेसली पहुंचे और एयर को यूज करके पहुंचे। तो ये जो एक माइंडसेट था, ये माइंडसेट, ये फिलॉसफी और ये आइडिया एक आम जीनियस के भी माइंडसेट के अंदर नहीं आता था। वो भी सोचता था कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अच्छा अब बोल दो वो अपने लाइफ स्पैन के अंदर इसको विजन के अंदर नहीं ला सके, यानी कि हकीकी दुनिया के अंदर नहीं ला सके, लेकिन उन्होंने जाने से पहले ये जरूर साबित कर दिया कि ये पॉसिबल है और ये बिल्कुल हो सकता है। अच्छा मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे दो वर्ल्ड को इमेजिन करें। पहले वर्ल्ड को आप रखें बगैर इलेक्ट्रिसिटी के, और दूसरे वर्ल्ड को आप रखें एक ऐसा वर्ल्ड जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी हर जगह मौजूद है और बगैर किसी मीडियम, मतलब कि बहुत इजीली मौजूद है। इससे पहले आप ये बात चूज करें कि आई वुड चूज अ वर्ल्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। आप ये ना भूलेंगे जो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं या जो भी आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो उसको तो चाहिए ही चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा इसके बावजूद ये चूज करना चाहेगा कि यार आई जस्ट नीड अ वर्ल्ड विदाउट द इलेक्ट्रिसिटी। एवरीवन नीड्स अ वर्ल्ड विद द इलेक्ट्रिसिटी, एंड ऑब्वियसली अगर ऐसी इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए, मतलब जिसको कोई वायर नहीं चाहिए और हर एक काम वायरलेसली पहुंच रहा है, तो आई थिंक कि ये ज्यादा फिजिबल हो जाता है, ज्यादा आसान हो जाता है और ज्यादा लोगों के लिए बेनिफिट होता है इसमें। यही विजन था निकोला टेस्ला का उस दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर अभी इलेक्ट्रिसिटी भी सही तरह सामने नहीं आई थी। ये सब देखे मुझे लगता है कि यार दैट गाय वाज वे टू अहेड, और आई थिंक ही वाज जस्ट अ टाइम ट्रैवलर और समथिंग, बट नो आई एम जस्ट किडिंग। अच्छा कुछ आर्टिकल्स के अंदर मैंने ये भी पढ़ा कि निकोला टेस्ला यूज्ड टू स्लीप ओनली 4 आवर्स अ डे, यानी कि उसके पास 20 घंटे होते थे जाग के काम करने को, और बंदा लिटरली 20 घंटे जाग के काम ही किया करता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया करता था। थिंकिंग एंड प्रोसीडिंग हिज थिंग्स। मतलब कि यार इमेजिन अ ब्रेन जो कि सिर्फ 4 घंटे सोता है और 20 घंटे काम करता है, और वो काम भी ऐसा करता है कि उसकी फिर किताबें लिखी जाती हैं, उसकी हिस्ट्री रिपीट होती है। मतलब कि आज 2024 है और मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूँ 1850s में 1860s के अंदर ये काम कर रहा था। तो आई थिंक ये काफी फैसिनेटिंग और काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है। अच्छा अब क्योंकि निकोला टेस्ला क्योंकि एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे, तो ये बात जानते थे कि वायरलेस एनर्जी को या वायरलेस करंट को गेन करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। उन चंद स्टेप के अंदर दो जो मेन स्टेप्स हैं वो हैं नंबर 1 टेस्ला कॉइल एंड नंबर 2 वार्डेनक्लिफ टावर। अच्छा तो मैं अगर टेस्ला कॉइल को एक्सप्लेन करूं तो 1891 के अंदर टेस्ला ने एक ऐसी कॉइल बनाई जो कि हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट को जनरेट कर सकती थी, और ये स्टेप उसके विजन के अंदर एक बहुत अहमियत रखता था। अच्छा अब क्योंकि ये कॉइल टेस्ला ने बनाई है तो उसने ऑब्वियसली अपना नाम साथ लगा दिया टेस्ला कॉइल। और जो दूसरी इन्वेंशन थी टेस्ला की वो था वार्डेनक्लिफ टावर। अब बेसिकली ये टावर उसने बनाया था एक ऐसा वायरलेस ट्रांसमिशन टावर जो कि इतना कैपेबल था कि वो एक अकलौता टावर पूरी दुनिया को फ्री इलेक्ट्रिसिटी फराहम कर सकता था। और मैं दोबारा इस अल्फाज पे गौर करवा दूं कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी।
नो चार्जेस एट ऑल, और वो भी एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो हर जगह मिलेगी आपको। आप किसी देहात में हो, आप किसी शहर के अंदर हो, कोई कुछ भी चक्कर हो। तो अभी हम आते हैं इस वीडियो के मेजर के ऊपर, जो कि ये है कि बेसिकली ये जो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी है ये किस तरह वर्क करती है, मतलब कि प्रैक्टिकली ये कैसे हो सकती थी। अच्छा, अब निकोला टेस्ला का ये वाला आइडिया एक ऐसे साइंस, मैथमेटिकल साइंस के प्रिंसिपल के ऊपर बेस करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंट इंडक्टिव कॉपलिंग। यानी कि निकोला टेस्ला ने अपनी रिसर्च और अपनी कैलकुलेशंस के थ्रू ये बात साबित की थी कि अगर हम इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस को किसी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के ऊपर जनरेट करना शुरू कर दें तो हम इजीली वायरलेस एनर्जी हासिल कर सकते हैं। और उन्होंने मजीद क्लैरिफाई करते हुए कहा था कि इस सब प्रोसीजर के अंदर अर्थ एज अ कंडक्टर एक्ट करेगी और एक ऐसी स्पेशल डिवाइस बनाई जाएगी जो इस ऐसे करंट को एक्सट्रैक्ट करेगी और उसको यूजेबल बनाएगी। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर रखूं, लेकिन ये थ्योरी इतनी नॉलेजेबल है, इतनी फिलोसफिकल है कि मैं इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म को भी समझाने के लिए मुझे हिस्से करने पड़े। आज की इस शॉर्ट वीडियो को मैं इतना ही रखूंगा। अगली वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि निकोला टेस्ला ने इस विजन को लेकर कितनी मुसीबतें झेली हैं, यानी कि उनको कितने सेटबैक्स और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है।